आपके मन में भी यही इंतजार है कि आखिर कब होगा साई सरकार का मंत्रिमंडल, क्योंकि लगातार वो दो कौन से मंत्री होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपके मन में भी सवाल है तो बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि अटकलें अब तेज नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सीएम साई ने बयान दिया है। क्या बयान दिया सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। इंतजार कहने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र की तैयारी पर सीएम साई ने कहा मॉनसून सत्र की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साई कैबिनेट पे कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, कुछ नए मंत्री शामिल होंगे और कुछ मंत्रियों को रिप्लेस भी किया जा सकता है। ये भी अटकलें लगाई जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है और इसको लेकर अब सीएम विष्णुदेव साई ने खुद बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हो रहा है तो इंतजार करिए, छत्तीसगढ़ में भी होगा। वहीं मानसून सत्र की तैयारी को लेकर सीएम ने कहा कि पूरी तैयारी मानसून सत्र की हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विष्णु जी से यही बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी। भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहें। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने क्या कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, जल्द छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा कि संसदीय कार्य मंत्री तो बना दीजिए। और उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साई से भी इस बात को कहे हैं और वो कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र से पहले ही मंत्री बना दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही रवि मीरी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। रोहित, सबसे पहले अपडेट आपसे लूंगी। मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है, वो कह रहे हैं कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अटकलें और तेज हो जाती है, चर्चाओं का बाजार फिर गर्म है। अब सवाल फिर एक बार यही उठने लगा है कि आखिर वो कौन से दो मंत्री होंगे जो विष्णु कैबिनेट में शामिल होने वाले। रोहित, बिल्कुल, देखिए विष्णु कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी रशिका, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि संसदीय कार्य मंत्री का काम क्या है। संसदीय कार्य मंत्री वो व्यक्ति होता है जो तमाम संसद के अंदर, जिस प्रकार से वहां पर विधानसभा का सत्र चालू होगा, 22 जुलाई से यह सत्र शुरू होने वाला है और 7 तारीख आज वक्त है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के पास में संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, तो ऐसे में दिक्कतें विधानसभा में हो सकती है। और इसी के लिए अब प्रयास ये किया जाएगा कि विधानसभा सत्र से पहले एक मंत्री को जो है वो जगह दे दी जाए, एक मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंप दिया जाए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का बयान भी आया है, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि जल्द कोई ना कोई जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। और फिलहाल तौर पर जो पद हैं वो रिक्त है, दोनों पदों को भरने की कवायद की जा रही है। दावेदार सक्रिय है और ऐसे में नाम आता है जिसके पास संसदीय कार्य का भी ज्ञान हो। तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से जो है संसदीय कार्य का बृजमोहन अग्रवाल के बाद कोई व्यक्ति समझता है तो वो है अजय चंद्राकर। अजय चंद्राकर को काफी बड़ा जो है इसका अनुभव रहा है, लंबे समय से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो तमाम कामकाजों को भी बृहद स्तर पर समझ। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अजय चंद्राकर को संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हर स्ट्रैटेजी को हर एंगल से सोचने के बाद ही निर्णय लेती है। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई नामों पर चर्चा, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी चर्चा बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साधते हुए भी नजर आ रहा है, राजनीति भी गर्म नजर आ रही है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म देखने को मिलेगी। रवि,
निश्चित रूप से भूपेश बघेल भी लगातार ये कह रहे थे, पहले भी कहते हुए नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ में जो 2 मंत्री पद खाली है उसको जल्द से जल्द भरा जाए, और जब भरा नहीं जाता है तो विपक्ष की एक भूमिका होती है। विपक्ष कहने लगता है, आरोप लगाने लगते हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है, इसी कारण से मंत्री पद जो खाली है उसको भरा नहीं जा रहा है। तो अपनी तरफ से जो विपक्ष की भूमिका होती है वो विपक्ष की भूमिका भूपेश बघेल ने निभा दी है, लेकिन जो पार्टी के पास समस्या है, बीजेपी के पास जो समस्या है, चिंता का जो विषय है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पार्टी चाह रही है संसदीय कार्य मंत्री एक सीनियर नेता को दिया जाता है पद, जो कि विधानसभा की कार्यवाही को जानते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का लगातार बता रही है और जो समझ में आ रहा है रणनीति जो समीकरण है उसके अनुसार नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जब जितने अभी विधायक मंत्री बने हैं उन्हीं में से किसी को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दिया जा सकता है, या अगर नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी तो किसी सीनियर नेता को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो पहले समीकरण बने थे कि सिर्फ नए लोगों को मौका मिलेगा, तो उसमें अब ये नया अपडेट है कि पुराने लोगों को, पुराने चेहरों को भी अब मौका मिल सकता है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, पुराने चेहरों को भी मौका मिल सकता है। अब किसको मौका मिलता है ये तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।